बहनें ऐसी क्यों होती हैं? मैं अपनी बहन को ज़्यादा पसंद नहीं करता था। उसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन मैं कभी उसके घर नहीं गया। बस माता पिता ही उससे मिलने जाते थे। मुझे पता भी नहीं था कि वह किस हाल में है। वह कभी कभी मायके आती तो जाते समय मेरी माँ उसे घर का कुछ सामान भी दे देती। यह बात मेरी पत्नी को बिल्कुल पसंद नहीं थी। जब भी मेरी माँ ऐसा करती, मेरी पत्नी आकर मुझसे शिकायत करने लगती थी। तुम्हारी माँ तुम्हारी कमाई कैसे उड़ा रही है? जब भी तुम्हारी बहन आती है उसे खाली हाथ जाने ही नहीं देती, कुछ न कुछ जरूर देती है। तुम अपनी माँ को बता दो, यह सब नहीं चलेगा। पत्नी की बातें सुनकर मुझे भी गुस्सा आ गया। मैं माँ के पास गया और कहा, माँ, यह सब क्या है? जब भी बहन घर पर आती है, तुम कभी साबुन, कभी चावल का थैला, तो कभी दालें, सब कुछ उसे देती रहती हो। मेरी कमाई तुम ऐसे दूसरों में उड़ाओगी तो मैं तुम्हें भी इस घर से निकाल दूंगा। बहन ने मेरी और माँ की बातें सुन ली। 1 घंटे बाद बहन मेरे कमरे में आई और कहने लगी, भाई, जरा रिक्शा ला दो, मुझे अपने घर जाना है। बहन की बात सुनकर मैं मन ही मन बहुत खुश हुआ, लेकिन दिखावे के लिए बहन से कहने लगा, थोड़े दिन और रुक जाती। नहीं भैया, बच्चों के स्कूल की छुट्टी खत्म हो गई है, अब मुझे घर जाना है। कल से इनके स्कूल शुरू हो जाएंगे। फिर वह चली गई। पिताजी के मरने के बाद जब घर का बंटवारा हुआ तो हम दोनों भाइयों ने आपस में ही बंटवारा कर लिया, लेकिन उसमें से भी बहन को कुछ नहीं दिया। वह फिर भी खामोश रही, इससे उसको कोई शिकायत नहीं की। लेकिन हमारी माँ बहुत रोई और कहने लगी, बहन को भी कुछ दे दो। लेकिन हमने माँ की एक न सुनी और माँ को डरा धमका कर चुप करा दिया। अब बेचारी विधवा औरत अगर इस उसे घर में निकलने तो वह कहाँ जाती, इसलिए चुप हो गई। भाई साहब ने अपना हिस्सा बेचकर बाहर जाकर नया काम शुरू कर दिया और वहीं रहने लगे। हमने अपनी बहन के साथ जैसा व्यवहार किया था उसकी सजा तो हमें मिलनी ही थी। भाई साहब का कारोबार बंद हो गया और वह मजदूरी करके अपना पेट पालने लगे। मेरे मेरे बड़े बेटे को भी टीवी हो गया और उसके इलाज में लाखों रुपए खर्च हो गए। वो भी मेरे पास था। सब कुछ खत्म हो गया और मुझे कर्ज लेना पड़ा। हाल इतना बुरा हो गया कि खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। घर में कुछ राशन नहीं था। मैं कमरे में अकेला बैठा सोच रहा था। मेरी बहन घर पर आई। उसे देखते ही मेरी पत्नी ने कहा, आ गई मनहूस। बहन को देखकर मैं भी गुस्सा हो गया, लेकिन अपने गुस्से को दबा लिया। वह मेरे बच्चे के पास गई, उसे देखा, फिर मेरे पास आकर बैठ गई। मेरे भाई, क्या तुम परेशान हो? यह कहते हुए उसने मेरे सर पर हाथ रख फेरा। बड़ी बहन हूँ तुम्हारी, तुम मेरी गोद में खेले हो। अब देखो, अपनी बहन से भी बड़े हो गए हो कि बहन को कुछ नहीं बताते, अपना दुख भी नहीं बताते। यह कहते हुए उसने अपने सोने के कंगन निकाल के मेरे हाथ में रख दिए। मेरे भाई, परेशान न हो, यह कंगन बेच दो, अपने घर का राशन भर लो, अपने घर बच्चे का इलाज करा दो और पैसे की ज़रूरत हो तो बेझिझक कह देना अपनी बहन से, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती। और हाँ, जाकर मई से अपनी दाढ़ी भी नाई से अपनी दाढ़ी भी बना लेना, कितनी बढ़ गई है। मैं आश्चर्यचकित होकर बहन को देख रहा था और वह कहने लगी, भाई, इस कंगन के बारे में किसी को न कहना, तुम्हें मेरी कसम है। मेरे माथे को चूमा और कहने लगी, चल अब चलती हूँ। तेरा जीजा जी और बच्चे आते ही होंगे, फिर आऊँगी। मैं पहली बार उसे घर के बाहर तक छोड़ने आया। देखो तो पैरों की पायल भी टूटी हुई थी, उसके कपड़े भी वही पुराने पहने हुए थे। मैं बस देखता ही रह गया। मैंने तो अपनी बहन की घरेलू हालत समझने की कोशिश ही नहीं की, लेकिन जब
उसने मुझे बुरे हाल में देखा तो दौड़ती हुई आई और अपने सोने के कंगन भी दे दिए ताकि मैं अपने बच्चे का इलाज करा सकूं और अपने घर की हालत को सुधार सकूं। मैं सोचने लगा और मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। हम भाई भी कितने मतलबी होते हैं, अपनी बहन को पल भर में ही बेगाना कर देते हैं और बहनें अपने भाइयों को जरा सा दुख भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। मैं उसके कंगन अपने हाथों में पकड़कर जोर जोर से रोने लगा। दोस्तों, आपकी बहन अपने ससुराल में न जाने कितने दुख सह रही है। कुछ समय उसके पास बैठकर उसका हालचाल जानने की कोशिश जरूर करें। मालिक सभी बहनों की झोलियां खुशियों से भर दे। दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।